जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जेएसएससी पीजीटी का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 8 सितंबर 2023 का, उसके दोस्तों पेपर वन के कुछ प्रश्नों को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति जो अभी प्रेजेंट में है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा झारखंड का जो हाईकोर्ट जो नया बना हुआ है उसका उद्घाटन ये किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ये टाना भगत आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये जो आंदोलन है इसका प्रारंभ अगर देखा जाए तो ये जतरा भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था, जो कि ये 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ये गुमला ज़िले में, मतलब उस इलाके में ये किया गया था टाना भगत आंदोलन। और ये जो आंदोलन था जो कि एक सांस्कृतिकरण आंदोलन के रूप में इसको, मतलब ये था जिसमें एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को मानना और मांस मदिरा का त्याग करना, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी किया गया था और झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। झूम खेती कहने का मतलब वो खेती होता है जहाँ पर जंगलों को काट के वहाँ और उन सभी पेड़ों को वहीं पे जला के उसके बाद वहाँ पर खेती करना, जब तक वो ज़मीन उपजाऊ भूमि रहे तब तक खेती करना, और फिर जब वो उपजाऊ ख़त्म हो जाए तब फिर वही प्रक्रिया फिर दूसरे जगह पे अपनाना, इसी को झूम खेती कहा जाता है। और इसी पे, मतलब इसी को वापस लाने पे ये विशेष बल दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये अगर देखा जाए तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर जो शहर है। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो अगर पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करें तो ये 4 चरणों में ये हुआ था, जो कि देखा जाए तो 1772, 1778, 1779, 1781 से लेकर 1782 तक ये विद्रोह चला था। अब इसमें देखा जाए तो 1778 ईस्वी में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये जगन्नाथ देव जी के द्वारा किया गया था, और दूसरे चरण का नेतृत्व अगर देखा जाए तो ये रानी सर्वेश्वरी जी के द्वारा किया गया था। तो इन्हीं में से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया था कि कोहबर चित्रकला से संबंधित ये प्रश्न जो एक देखने को मिला था, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो कोहबर चित्रकला है इसका अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो ये गुफा में विवाहिता जोड़ा जो होता है उससे रिलेटेड ये मतलब है। मतलब आज के दिन में अगर देखा जाए तो जो हनीमून मनाने के लिए जो जाता है वही, मतलब पहले के ज़माने में इस चित्रकला में ये मेंशन किया हुआ है कि गुफा में विवाहित जोड़ा लोगों को जाना। इसमें दोस्तों विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। मतलब ये जो जो भी चित्रकला का यूज किया जाता है इन सभी में दोस्तों फूल पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का इसमें चित्रण किया जाता है घर के आंगन में, और जो विभिन्न जो दीवार होते हैं उन सभी में ये देखने को मिलता है। और इस चित्रकला में अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः ये बिरहोर जनजाति में ये प्रचलित है कोहबर चित्रकला। और इसमें दोस्तों सिक्की जो कि एक देवी है जिसका चित्रण इसमें मिलता है कोहबर चित्रकला में। और इसमें देखा जाए तो कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसको बोला जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि 10 सालों के लिए वो वैलिड रहता है। हालांकि उसको बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए रिन्यू करना हो तो आपको फिर से एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखें, इसको 2020 में जीआई टैग मिला था कोहबर चित्रकला को। अब अगला जानते हैं, जो पूछा गया था कि झारखंड का सबसे गहरा गुफा कौन सा है। मतलब इसी से रिलेटेड कुछ गुफा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, जिसका एग्जैक्ट आंसर हम नहीं, मतलब एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण इसका आंसर अगर नहीं मिला है दोस्तों, तो कुछ एक गुफा है जो मिला है जिसको बोलते हैं बागलाता की गुफा, जो कि ये सिमडेगा में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 50 से 60 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई 20 फीट के लगभग में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई में ये स्थित है। हालांकि झारखंड में और भी गुफाएं हैं, उनसे हो सकता है प्रश्न आपको पूछा गया होगा। अगला जानते हैं, जो कि ये पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सतत विकास और स्थिरता ये रखा गया था। तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला था, उसमें ये सतत विकास और
स्थिरता को मेन ध्यान दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें समावेशी विकास, इसी को बोलते हैं सतत विकास पे ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें लक्ष्य दर देखा जाए तो ये 8% रखा गया था, जिसमें वृद्धि दर हासिल हुआ था 7.9% केवल हासिल हुआ था। हालांकि दोस्तों पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रश्न प्रत्येक डेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं ये स्लाइड हर एनालिसिस में मैं ये ऐड करते आ रहा हूँ, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि हुंडरू जलप्रपात से संबंधित मतलब कुछ प्रश्न पूछा गया था, जिसमें शायद ये था कि ये पूरे भारत में ये कितने स्थान पे ये रखता है ऊंचाई की दृष्टि से। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं प्राप्त हो पाया, जिसके कारण बस मैं कुछ ये डाल दिया हूँ कि ये रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये स्वर्णरेखा नदी पे ये सिचुएटेड है दोस्तों। हालांकि और भी जितने भी जलप्रपात है, टॉप 10 जलप्रपात भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। जैसे कि पहला जलप्रपात जो कि कुंचिकल जलप्रपात है, और ये कर्नाटक में स्थित है, और अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए जो कि लगभग 400 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट में अगर देखा जाए तो 1493 फीट इसकी ऊंचाई है। दूसरे स्थान पे आता है बरेहीपनी, जो कि ये उड़ीसा में ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है नोखालिखाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में स्थित है, और इसका ऊंचाई 340 मीटर है। और भी ये सभी जितने भी है जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो टॉप 10 जलप्रपात हैं, वो उन सभी को मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। हालांकि टॉप 10 में हमारा जो झारखंड का हुंडरू जलप्रपात है वो नहीं आता है, ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं दोस्तों, जो प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो ये देखा जाए तो ये लक्ष्मण उरांव जी झारखंड के प्रथम लोकायुक्त चुने गए थे। और भी झारखंड के जो प्रथम जो थे, जैसे कि झारखंड राज्य के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है ये लक्ष्मी सिंह को चुना गया था। और झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और अभी ये प्रेजेंट में हमारे देश के राष्ट्रपति के पद में अभी ये आसीन हैं। और झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये विनोद कुमार गुप्ता जी थे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता ये मंगलमयी बनर्जी जी थे। और झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात करें तो ये शिवाजी महान को केरे जी थे, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक। और झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो ये विजय शंकर दुबे जी थे, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, हो सकता है आने वाले एग्जामों में ये पूछ ले। अगला प्रश्न जानते हैं, जो कि झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था, ये प्रश्न था। तो ये देखा जाए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि नया विधानसभा जो बना है। इसमें देखा जाए तो इसकी लागत दोस्तों ये लगभग 465 करोड़ की लागत में ये विधानसभा बना हुआ है। और भी इससे चीज़ें अगर जानते हैं, जो हमारे झारखंड का जो पहला विधानसभा की बात करें तो ये 22 नवंबर 2000 को ये गठन किया गया था, जिसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये इंदर सिंह नामधारी जी को बनाया गया था प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष, जो इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न जानते हैं, बोकारो स्टील सिटी झारखंड के किस नदी मतलब किस दिशा में ये स्थित है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो ये पूरब की ओर स्थित है, जो बोकारो स्टील सिटी है, बोकारो जिसको कहते हैं। अगर इसको मैप में देखें तो ये रहा बोकारो, जो कि ये झारखंड के ये पूर्वी इलाके में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था। तो ये दोस्तों हमारे देश भारत में ये हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जो कि ये 1951 ईस्वी में ये आयोजित किया गया था प्रथम एशियाई खेल। और 1982 में भी हमारे देश में इसका आयोजन किया गया था। और भी यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि प्रथम बार नई दिल्ली में, दूसरा बार जो है ये मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ था, तीसरा बार टोक्यो जापान में हुआ था, चौथा बार 1962 में ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, पांचवी बार की बात करते हो ये बैंकॉक में हुआ था थाईलैंड में, छठी बार में भी बैंकॉक, और सातवीं बार तेहरान, आठवीं बैंकॉक ये सभी, और नौवीं बार जो कि 1982 में हुआ था, और ये भी नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था। और भी बात करें तो जो अगर 2026 की बात करें तो ये नागोया जापान में इसका आयोजन होगा। 2022 में हांगझाओ चीन में इसका आयोजन किया जाता। और 2018 की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2030 की बात करें तो ये दोहा, रियाद, कतर और या फिर सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आने वाली चीज़ों को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था। तो इसमें देखा जाए तो 2021 में दोस्तों मधु मंसूरी, हंसमुख और
गुरु शशाधर आचार्य को पद्मश्री सम्मान दिया गया था, और इसी में देखा जाए तो छुटनी देवी को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 2021 में। तो हो सकता है इन्हीं में से आपका ऑप्शन एक कोई होगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न जो आज के आज प्राप्त हुए, जो पूछे गए थे, जो झारखंड से रिलेटेड, और कुछ जीके जीएस के प्रश्न आज जो पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स, झारखंड जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लैब असिस्टेंट और पीजीटी का टोटल 10 मॉडल सीरीज में करवाया गया है, जो आप देख के पेपर 1 ईजिली आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट पेश करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।